अकाउंट बनाना, वेरिफिकेशन करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, लॉट्स किस तरह सेट करनी है, पूरा कोर्स 1 घंटे का वो भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी आप चेक कर सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो है चेक करेंगे हाउ टू ट्रेड इन एक्सनेस। एक्सनेस के अंदर हम किस तरह ट्रेड लेंगे और कौन सी लॉट्स यूज़ करेंगे, आपका कितना कैपिटल होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, हमारे सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो किस तरह आपने करनी है। अगर आप हमारे सिग्नल फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, किसी और के साथ वर्क कर रहे हैं या खुद से ट्रेड कर रहे हैं, तो किन रूल्स को आपने फॉलो करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन कितनी है, कितना कैपिटल आपके पास हो तो आप सेफ़ हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी लॉट पे कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, रिस्क कितना, हाई रिस्क हाई वोलेटाइल किस तरह हो सकता है, अकाउंट के अंदर एक्सीलेंट अकाउंट किस तरह हो सकता है, कितनी लोड आपको लेनी चाहिए, कितना मार्जिन आपको यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए या स्टैंडर्ड आम जो है सिंपल अकाउंट आपको यूज़ करना चाहिए। और स्टार्ट पे जब आपने स्टार्ट लेना है, चाहे मेरे साथ आप वर्क करें या किसी के साथ भी वर्क करें, तो आपने डेमो अकाउंट पे वर्क करना है। ठीक है, डेमो अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और उसके बाद आपने टेक प्रॉफिट, एस एल, स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, किस तरह ट्रेड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपका जो फॉरेक्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग में बिगनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे भी लेके चलता हूँ और वहाँ पे भी दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके आऊँगा और फिर ट्रेड लगाना आपको सारा समझाऊँगा। ये 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा पिक्चर की शक्ल में, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लेना और इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन पर कैपिटल आपको क्या होगी, किस तरह हम लॉट यूज़ करेंगे और कौन से पेयर जो मेरे फेवरेट हैं, जिस पे मैं और मेरी टीम वर्क करती है, वो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। मार्जिन कितना देता है आपको ट्रेडर, ठीक है, हाई मार्जिन से आपको कितना लॉस हो सकता है, आपका अकाउंट किस तरह वॉश हो सकता है, कौन से पेयर जो हैं वो हाई वोलेटाइल हैं, कौन से पेयर रिस्की हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी जो है आपकी कैपिटल फर्स्ट करें 100 है, ठीक है, 500 है, 1000 है, 2000, तो उस पे आपने लोड कितनी लेनी है, सबका सेम है। लोड आपकी होगी 0.01। अगर इतनी आप लोड लेते हैं, अभी आप बिगिनर हैं, क्योंकि बिगिनर के लिए यही लोड बेस्ट रहती है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, प्रो हो जाएं, उसके बाद फिर आप अपने मुताबिक कैपिटल के मुताबिक अपनी लोड को ज्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने फॉरेक्स का 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो अपलोड की हुई है, यहाँ पे मैं आपको थंबनेल भी दिखा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वॉच कर सकते हैं। 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो बहुत सी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। पहले एक पेयर जिसपे मैं और मेरी टीम को मैं वर्क करवाता हूँ, जेबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है। इस पे जो है हम लोट यूज करते हैं 0.01। अगर गोल्ड यूएसडी भी उसको कहते हैं, गोल्ड 0.0 लोट यूज करते हैं, तो क्या कितनी अमाउंट लगेगी, कितना मार्जिन मिलेगा, रिस्की है कि नहीं। उसके बाद यूएस टेक और यूएस 500, ये दोनों बहुत अच्छे पेयर हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क के अंदर आप जो है वो खेल सकते हैं मार्केट के साथ। उसके बाद बीटीसी आ जाता है। बीटीसी बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, हाई वोलेटाइल मार्केट है। अगर आप कितना अकाउंट रखेंगे, कितना आपका अकाउंट वॉश होने के करीब हो सकता है, सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले तो जी आपके पास अगर 100 अकाउंट है, 100 अकाउंट मिनिमम है, उसके नीचे आप $20, $50, $70 रखते हैं तो वो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे $100 जो है वहां से स्टार्ट लूंगा। $100 जेबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी के लिए बेस्ट है, सेव है, ठीक है, अगर आप 0.01 लोड के साथ ट्रेडिंग करती हैं, ठीक है। लेकिन गोल्ड में इसमें आपको अपना टाइट मार्जिन रखना होगा। गोल्ड में क्या चीज होती है, जब आप गोल्ड के अंदर ट्रेड लगाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। गोल्ड के अंदर जब आप 0.01 की ट्रेड लगाते हैं, तो आपके तकरीबन $3,336 की एक ट्रेड लगती है, जस्ट 0.01, ठीक है, मार्जिन के साथ जब आप ट्रेड लगाते हैं। मार्जिन क्या होता है,
ये मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था कोर्स के अंदर। मार्जिन जो आप ये कह लें कि आसान अल्फाज में ब्रोकर जो आपको उधार देता है पैसा, ठीक है, उसको आप मार्जिन का नाम दे सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे अगर चली जाए, न्यूज आ जाए, इस तरह का इशू हो जाए, तो आप खुद देख सोचें 10-20 डॉलर पे अगर आप जो है गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका अकाउंट ऐसे सेकंड्स के अंदर जो है वो वॉश हो सकता है, ठीक है। तो बहुत टाइट मार्जिन के साथ आपको एंट्री लेनी होगी। $100 अगर आप गोल्ड के लिए यूज कर रहे हैं 0.01। फिर आपको बता दूं कि 0.01 की जब लोट आप गोल्ड के अंदर लेते हैं तो 3,336 जो भी रेट चल रहा होता है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी ये चल रहा है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गोल्ड का जो रेट चल रहा होता है उसी मुताबिक जो है मार्जिन आपको ब्रोकर देता है, उसके मुताबिक आप ट्रेड लगा रहे होते हैं। उसके बाद यूएस टेक US 500 0.01 सेव है। उसके बाद बीटीसी पे अगर 0.01 की आप लॉट लगाती हैं तो ये भी रिस्की होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको पता है बीटीसी की मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, एक सेकंड के अंदर बहुत कैंडल्स ज्यादा चली जाती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं, तो मार्केट के अंदर न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो बीटीसी भी आपको हाई रिस्क में ले जाता है। अगर आप देखें तो 0.0 की जो आप बीटीसी की लॉट लगाते हैं तकरीबन $1200 की आपकी एक लॉट लगती है। वोलेटाइल बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इसके अंदर आपका अकाउंट वॉश होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। गोल्ड के अंदर भी होते हैं लेकिन बीटीसी के अंदर गोल्ड से भी ज्यादा आपके अकाउंट वॉश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसमें अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक्सनेस के अंदर आपको एक ऐसा अकाउंट मिलता है जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं क्लियर करूंगा आने वाले दिनों के अंदर। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट आप यूज कर सकती हैं। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट कम होता है लेकिन आपका अकाउंट किसी हद तक रिस्क फ्री हो जाता है। रिस्क तो हर पेयर के अंदर होता है, हर करेंसी के अंदर होता है, हर जो है एसेट के अंदर होता है, लेकिन उसमें जो आप ट्रेड लगाते हैं 0.01 की वो जस्ट $33 के मार्जिन के हिसाब से लगती है। अब 3,336 का मार्जिन और 33 का मार्जिन आप खुद अंदाजा लगाएं कितना फर्क आ जाता है। तो आपका जो है गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है अकाउंट रहता है। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट ये अभी एक्सनेस के अंदर होता है, क्रिएट आप कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रो जीरो अकाउंट ये अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन फिर उसमें मार्जिन ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और बीटीसी के लिए भी आप स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 500 का है तो आप यहाँ पे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर जो भी है उसके अंदर वेरी सेव हो जाते हैं, और गोल्ड के अंदर आप मैनेजेबल हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है ये मैं नॉर्मल जो अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड अकाउंट मैंने आपको बता दिया, इसकी तफसील से वीडियो अलग बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यूएस टेक US 500 पे भी आप सेव हैं। उसके बाद बीटीसी के अंदर आप हाई वोलेटाइल मार्केट रहती है बीटीसी के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिस्क के अंदर ही रहेंगे। अगर आपका अकाउंट $1,000 का है तो आप वेरी सेव हैं करेंसी पेयर के अंदर, यूरो यूएसडी, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड के अंदर भी आप सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके US 500 के अंदर सेफ जोन में आ जाते हैं और बीटीसी के अंदर आप ट्रेड एबल बन जाते हैं। बीटीसी के अंदर आप ट्रेड एबल बन जाते हैं। उसके बाद अगर आपका अकाउंट 2000 का होता है तो आप यहाँ पे ऑल करेंसीज के अंदर एक्सीलेंट सेफ मोड के अंदर चले जाते हैं, गोल्ड के अंदर एक्सीलेंट मोड के अंदर चले जाते हैं, US टेक US 500 के अंदर एक्सीलेंट मोड के अंदर चले जाते हैं, और बीटीसी के अंदर भी आप जो है रिस्क से बाहर आकर एक्सीलेंट मोड के अंदर, वेरी एक्सीलेंट नहीं लेकिन वो एक्सीलेंट मोड के अंदर आ जाती हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपने लॉट कितनी यूज करनी है और आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपके साथ एक और पिक्चर शेयर करता हूं। होपफुली आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी और यूट्यूब पे भी किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया कि भाई आप अकाउंट तो बनवा लें
बना रहे हैं, लेकिन उसमें आपने यूज किस तरह अमाउंट करनी, कितनी कैपिटल पे क्या रिस्क लेना है, सारा कुछ। अब हम देखेंगे कि अगर आपका 100 का अकाउंट है या 10,000 का अकाउंट है, तो उसमें मार्जिन एंड वैल्यू ऑफ मेजर ट्रेडिंग किस तरह आप कर सकते हैं 0.01 लोड के साथ। तो हमारी जो लोड है वो 0.01 ही रहेगी, क्योंकि हम बिगनर हैं, तो बिगनर को ही हम जो है वो रास्ता दिखाएंगे किस तरह आपने चलना है। पहले तो जी गोल्ड पे आ जाएं। XAU US जो है उसको गोल्ड को कहते हैं। तो करंट प्राइस अभी जो जारी है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइस चेंज भी हो सकती है। जब आप वीडियो देख सकते हैं 1 महीने बाद देखें, 15 दिन बाद देखें, 6 मंथ बाद देखें, तो हो सकता है कि चेंज में जो प्राइस में डिफरेंस हो। जो अभी मौजूदा है, सितंबर का मंथ है, फर्स्ट वीक जा रहा है, उसके मुताबिक मैंने ये करंट प्राइस जो है ऊपर मेंशन भी किया है। जो गोल्ड की करंट प्राइस होती है उसको 1 से जो है आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी 0.01 की लोड जो है वो निकल आएगी। तो जाहिर सी बात है, जो करंट प्राइस होती है वही लोड लगती है जब हम लगाते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपके कैपिटल के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर। अगर हम इसको 1:100 पे लेके जाएंगे मार्जिन के मुताबिक, तो जस्ट 3.37 सेंट, $3.37 अगर आपके पास हैं, तो आप 0.01 की गोल्ड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब बहुत से ट्रेडर जो है ये चीज मेंशन नहीं करते कि हाँ जी गोल्ड के अंदर आप एंट्री ले लो, पैसा छाप लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, जब फिर मार्केट वोलेटाइल होती है, न्यूज आती है, कुछ भी होता है, अप डाउन होता है, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी जो है वो वॉश हो जाता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पर लोड 0.01 जो है वो $3,586 की लग रही है, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर $10 भी हैं तो आप गोल्ड पे ट्रेड लगा सकती हैं। उसके बाद जी BTC आ गया। BTC अभी जो प्राइस है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, इसमें भी प्राइस ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो करंट प्राइस अभी $1,10,734 जा रही है, ठीक है। अब इसको आपने जो है मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो आपकी ये लोड साइज निकलेगा, ठीक है। इसके मुताबिक 1107, जो कि अगर आपके अकाउंट में 1.19 सेंट हो तो आप BTC पे ट्रेड लगा सकते हैं लोड के साथ, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, ये मार्जिन, ये आपको जो है उधार देता है ब्रोकर। ये जो है ये आपको उधार मिल रहा है ब्रोकर की तरफ से। अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे। US टेक जो है वो 23,117 करंट प्राइस है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.01 लोड से, तो तकरीबन 231 का मार्जिन आपको मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 0.231 सेंट भी हो, $1 से कम भी हो, मतलब कि आप यहाँ पे बहुत छोटा कैपिटल भी हो, तब भी आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। US 500, जिसको S&P 500 भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस जो है 6,296 जो है करंट प्राइस है। यहाँ पे जो आप लोड यूज करेंगे वो 0.03 है, ठीक है। अभी साइड में आपको दिखा भी रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए 0.01 लिखता हूं तो वो ट्रेड नहीं लगा रहा, 0.02 लिखता हूं नहीं लगा रहा, 0.03 लिखूंगा तो ट्रेड आपकी लग सकती है। यहाँ पे जो ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, उधार देता है, वो $188 का होता है, और यहाँ पे आपके अकाउंट में कम से कम 0.189 सेंट होने चाहिए तो आपकी ट्रेड लग सकती है। तो दोनों ये US टेक, US 500 बहुत सेफ पेयर्स हैं जिसके अंदर आप ट्रेड लेते हैं। प्रॉफिट कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद यूरो USD या कोई भी करेंसी पेयर है, उसकी प्राइस जो करंट जारी होती है, जैसे यूरो USD की अभी करंट प्राइस है 1.1640, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 1000 से, तो आपका जो है मार्जिन निकल आता है 1064। अगर आपके अकाउंट में 1.16 की अमाउंट है तो आप यूरो USD के अंदर ट्रेड ले सकती हैं लो रिस्क के अंदर। ओके जी, अब जो रिस्क टेकर हैं वो कितना
निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट के अंदर 100 है। अगर गोल्ड के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हाई रिस्क पे आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, हाई मार्जिन के साथ, तो आप डेली 10 से 20 डॉलर निकाल भी सकती हैं। और 10 से 20 डॉलर आपका लॉस भी हो सकता है, ये चीज़ रखिएगा जहन में। लॉस में भी इससे ज़्यादा भी हो जाए, प्रॉफिट इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं। जब न्यूज़ ट्रेड आती है तो लोग $14, $15, $10 से 100 डॉलर, 200 डॉलर, हज़ारों डॉलर भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा, जब न्यूज़ ट्रेड होती है तो किस मार्जिन के साथ किस तरह हमें ट्रेड लेनी है लो रिस्क पे, और पैसा भी हम इंशाल्लाह अच्छा छापेंगे। उसके बाद बीटीसी में 100 अगर आपका हो, तो जैसे मैंने कहा था कि बीटीसी के अंदर हाई रिस्क की मार्केट होती है, हाई वोलेटाइल होती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी फिर ज्यादा होता है। 30 से 40 डॉलर आप डेली के निकाल सकते हैं। ये मैं रिस्क टेकर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिट इतना देख रहे हैं तो भाई ये चीज भी जहन में रखिएगा कि इसमें आपके अकाउंट का उड़ने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। 90% आपका अकाउंट उड़ सकता है, ठीक है। अगर आप रिस्क फ्री होके खेलना चाहते हैं तो फिर हमारे बताए हुए रूल्स के मुताबिक कम लॉट के साथ आपने जो है एंट्री लेनी है, और कौन से पेयर सिक्योर हैं उनके अंदर एंट्री लेनी है। यूएस 500 के अंदर आप अगर 100 का है तो 3 से $4 डेली निकाल सकते हैं लो रिस्क के साथ। यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। यूरो यूएसडी का अगर 100 का है तो $4 से $6 आप निकाल सकते हैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, लो रिस्क के साथ। तो ये चार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और वहां पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह ये अब हम ट्रेड लेते हैं, किस तरह हम सिग्नल देते हैं, किस तरह आप दूसरे के सिग्नल फॉलो कर सकते हैं, किस तरह आप खुद से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अपने अकाउंट के ऊपर। पहले हम जी डेमो अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस जगह पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट, डेमो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर गोल्ड बीटीसी के अंदर आप वर्क करना चाहते हैं तो ये अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। उसके बाद प्रो है, जो कि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट आपको सारा कुछ बताता है। उसके बाद रा स्प्रेड है, ज़ीरो है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप करें, ठीक। तो यह मैं स्टैंडर्ड अकाउंट जो है इसको कंटिन्यू करता हूँ। आगे वो पूछेगा रियल खोलना है कि डेमो खोलना है, तो डेमो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने मैक्सिमम लेवरेज जो है यहाँ पे 1:1000 रखनी है, ठीक है। बाकी सारा ठीक है। उसके बाद निक नेम आप अकाउंट का रखना चाहते हैं तो रख दें। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई डेमो, ठीक है। माई डेमो में लिख देता हूँ। चेंज यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाया था वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद इसको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए, ये अकाउंट हमारा बन गया। हम दोबारा इसी एरो पे जाते हैं और डेमो पे जाते हैं, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अमाउंट ज़ीरो दिखा रहा है तो हम यहाँ पे 1000 जो है कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, 1000, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो चुका है, क्योंकि डेमो है इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा जी, डेमो अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस पर हम ट्रेड लेके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है देखने को मिल जाता है, अकाउंट, ट्रेड, इनसाइट, परफॉर्मेंस और प्रोफाइल, ठीक है। तो पहला जो है हम अकाउंट, ये जो मेन डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आपको पेयर्स मिल जाती हैं। ये आप यहाँ से जो पेयर हैं, फेवरेट, मोस्ट ट्रेडिड, टॉप मूवर्स, मेजर्स, ठीक है। और यहाँ पे खुद से सर्च भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे बीटीसी, गोल्ड, एप्पल, यूरो यूएसडी, जेबी यूएसडी, जेपीवाई और यूएसटेक, ये मेरे फेवरेट हैं। यहाँ पे मैंने इनको किया हुआ है। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
US 500, ठीक है, ये आपको US 500 यहाँ पे ये वाला, इसको मैं क्या होता है ये वाला जो है US 500, इस जो 500 इंडेक्स कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने अपना पैसा डाला होता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सिक्योर है। और यूएस टेक के अंदर भी तकरीबन 100 के नज़दीक, और यूएस टेक के अंदर भी तकरीबन 100 के नज़दीक जो है टेक पे जो वर्क कर रही हैं, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह की जो टॉप 100 कंपनी है, उन्होंने पैसा डाला होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सेफ भी हैं, लो रिस्क भी हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि आज संडे है तो मार्केट बंद है, गोल्ड फॉरेक्स की मार्केट ऑफ होती है। बीटीसी के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे जी हमने बीटीसी ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले HMR, ठीक है, उसके बाद कैंडल, उसके बाद टाइम, उसके बाद यहाँ पे चार्ट है, उसके बाद ये आपकी जो पिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सारा कुछ आपका हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कैंडल्स बार है। यहाँ पे जो कैंडल्स होती हैं, यहाँ पे लाइन बार्स कैंडल हेलो कैंडल्स, तो ये जो कैंडल्स होती हैं ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये आपको जो ब्लू नज़र आ रही है, ये मतलब कि अप की होती है और रेड डाउन की होती है। ब्लू वैसे ग्रीन भी इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद टाइम होता है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो आपका दिल करता है, 1 आवर का, एक दिन का, एक मंथ का, जो भी आप टाइम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ 5 मिनट कर देते हैं। हमारा जो फेवरेट है वो है 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है, ये ज़्यादातर हमारा फेवरेट। बाद यहाँ पे ये इंडिकेटर हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल और बाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके साथ एक्सनेस एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपको ये 49 नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 50 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो आपको एक सिग्नल देता है, इंडिकेट करता है एक्सनेस खुद कि यहाँ पे भी अब बायर ज़्यादा आ रही हैं कि सेलर ज़्यादा आ रही हैं। तो कभी कभी इनके ये इंडिकेटर बहुत अच्छा आपको आइडिया दे देते हैं कि मार्केट अब किस तरफ मूव कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं अथेरियम करके देखता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब अथेरियम में देखें, यहाँ पे ज़्यादा पैसा इसमें आ रहा है, अथेरियम के अंदर बायर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक सिग्नल मिल गया बायर का, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, लेकिन ये तुक्केबाजी से नहीं होता। आप मार्केट की बाकी चीज़ें भी देखकर आप कर सकती हैं। जो लोग डेली ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, 5 मिनट की, 1 मिनट की, उनके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है एक्सनेस की तरफ से। आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, प्रडिक्शन आप कह लें हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है एक ट्रेड जो है आपकी तरफ ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 72% दिखा रहा है कि लोग जो है इसमें एंट्री ले रही हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, डेमो अकाउंट मैंने इसी तरह ओपन किया है ताकि आपको पता चले किस तरह करना है। तो बाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीपी स्टॉप ये सारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया जी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जिसको हम लोड कहते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा था आपको, ज़ीरो आपने लगाना है 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.10 आ रहा है, जो 0.10 है, ठीक है। 0.10 आप लगा सकती हैं। अगर हम इसको जो है BTC में करें, तो इसको नीचे करते हैं, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं BTC का बाय। तो यहाँ पे 0.01 आ रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको लोड बताया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर रख के, इस जगह पे थोड़ा सा फिंगर रख के इसको ऊपर की तरफ खींचे, तो नीचे आपको मज़ीद टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ये साइड पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। हमने अपने मेंबर्स के साथ एक गोल्ड का एक सिग्नल शेयर किया है, जिसमें हमने टीपी मतलब कि टारगेट प्रॉफिट और एसएल शेयर किया हुआ है, जिसके मुताबिक यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नज़र आ रहा होगा। इसके मुताबिक हम आपने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो सेट करना होता है, और उसके बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना होता है। बाकी जो रह जाता है आपका लॉट का साइज़, वो अगर आप बिगनर हैं तो आपने 0.01 ही यूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है। तो ये सारा सेट करने के बाद फिर हम इसको सेट करते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे साइड पे पिक्चर आपको दी है। अब BTC के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और इसके साथ देखेंगे कि इसकी आपने सेटिंग किस तरह करनी है, और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस चेंज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। सारा कुछ अभी हम करके दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे, पहले तो आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसके मुताबिक आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है।
अभी ये बीटीसी का ये रेट जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उसका नुकसान ये होता है कि मार्केट अगर फुली डाउन जाना शुरू हो जाता है और हमने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया होता, तो आपका कैपिटल जितना है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से जो है ब्रोकर पैसे लेता रहता है और आपका कैपिटल जो है वो वाश भी हो सकता है। इसी तरह टेक प्रॉफिट पे भी आप अपना टेक प्रॉफिट लगा दें कि फ़र्ज़ करें अगर आपने एक्सनेस ऑफ कर दिया तो जब वो उस लेवल तक पहुंचेगा तो आपका खुद ब खुद टीपी हिट हो जाए और आप इजीली रहें। इसी तरह ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक रैंडम सा जो है वो स्टॉप लॉस लगा देती हैं, रैंडम सा जो है टेक प्रॉफिट लगाती हैं। लॉट हम 0.01 यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, मज़ीद इसको किस तरह एक्सप्लोर करना है। चलें जी, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हम सेट कर रहे हैं। ये सेट करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इसके बाद आप कि कितने डॉलर की ट्रेड लगी है, कितनी पिप्स की ट्रेड लगी है, कितना मार्जिन आपका यूज़ हुआ है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे साइड पे जो छोटा सा आइकन था वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस, लेवरेज, ठीक है, पिप वॉल्यूम, वॉल्यूम इन यूनिट्स, ठीक है, वॉल्यूम इन यूएसडी और उसके बाद जो है स्टॉप आउट, सारा कुछ यहाँ पे तफसील से डाटा मिल जाता है। जब भी आपने ट्रेड प्लेस करनी है उससे पहले यहाँ पे आपने लाजमी सारा चेक कर लेना है। जहाँ पे ऑर्डर इंफॉर्मेशन होती है, छोटा सा नीचे निशान जो मैंने आपको बताया जहाँ पे नज़र आ रहा था, उस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे वाज़िया आपको डिटेल के साथ बता दी जाएगी। कितने का आपका मार्जिन लग रहा है, लेवरेज क्या है, फ़ीस कितनी कटेगी, ठीक है, और वॉल्यूम यूएसडी में कितना होगा। अच्छा, ये करने के बाद, देखने के बाद आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेड चलना नज़र आ जाएगी। ऑर्डर प्लेस का भी, ओपन का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको 3 बॉक्स मिल रहे हैं। एक है ग्रीन जो कि टेक प्रॉफिट का होता है, एक है येलो या ऑरेंज भी उसको कह सकती हैं जो कि स्टॉप लॉस का होता है, और एक जो है आपको यहाँ पे रेड शक्ल में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो वो जो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस रेड में दिखाता है, प्रॉफिट ग्रीन में दिखाता है। तो ये यहाँ पे मैं तीर बना रहा हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस लगा है जो आपने सेटिंग की है। ठीक है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे आपका जो है आपने स्टॉप लॉस अपना सेट किया है। अगर ये कैंडल इस स्टॉप लॉस को आके टच कर लेती है तो आपकी पोजीशन खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, आप ज़्यादा लॉस से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी। न्यूज़ में कभी कभी ये होता है कि आप बिना स्टॉप लॉस की एंट्री लेते हैं, लेकिन वो हाईली रिस्क होता है। वो जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, उस तरह आपने न्यूज़ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये कैंडल जैसे ही ये नीचे आती है, क्योंकि हमने बाय की ट्रेड ली है, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा है कि भाई अगर ये लाइन इस टेक प्रॉफिट की पोजीशन को टच कर लेती है तो तकरीबन हम $2 और कुछ सेंट जो है वो प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसी दरमियान में आपको एक रेड बॉक्स भी नज़र आ रहा है। ठीक है, रेड बॉक्स को अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे आपको रेड कलर के जो है वो सेंट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अभी हम लॉस के अंदर जा रहे हैं। ऊपर भी आपको रेड जो है वो डिजिट नज़र आ रहे हैं, साथ क्रॉस का निशान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये पोजीशन जो चल रही है वो प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, वो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने 5 मिनट की कैंडल जो है वो सिलेक्ट की हुई है। अगर मज़ीद यहाँ पे इसको 1 मिनट कर देते हैं, 1 आवर कर देते हैं, 30 मिनट कर देते हैं, तो थोड़ा मज़ीद जो पोजीशन आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। या फास्ट आप देखना चाहते हैं चीज़ों को तो वो उस हिसाब से करता है। अगर हम ये बाय का किया, अगर सेल का करते हैं तो फिर हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ लगेगा और स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो कैंडल का जिस तरह मैंने कहा कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। अब ये आपका जो टेक प्रॉफिट है, टारगेट हिट है, वो आपका 5 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है। मार्केट
की जो पोजीशन है, सिचुएशन है, उस पे डिपेंड करता है। 10 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है कि इसको 1 घंटा लगे कैंडल को उस टारगेट में पहुंचने में, या हो सकता है कि 1 दिन भी लग जाए। तो फॉरेक्स के अंदर जो है बहुत सब्र चाहिए होता है आपको, ठीक है? जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे होते हैं तो आपको बहुत सब्र चाहिए। ट्रेड टारगेट जो है हिट करने में टाइम लगता है। अब स्टॉप लॉस हो जाए तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन ये है कि अगर टारगेट आपने रख लिया है तो फिर आपने सब्र के साथ चलना है। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब से आके आपको लगेगा कि अब ये जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर मार्केट में ऐसा मूव आ जाता है, ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसी मोमेंटम आ जाती है, या ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट एकदम से फिर बूम कर जाती है, पंप कर जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आपने घबरा के अपना स्टॉप लॉस जो है वो नहीं कम कर देना, या हटा नहीं देना, या जल्दी से ट्रेड को क्लोज नहीं करना जब तक आपका ये सारा जो पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है आपका टारगेट डन होने में। और स्टॉप लॉस जब आपने हिट किया होगा तो फिर आप सुकून से सो भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट आएगी तो खुद ब खुद जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है? अभी आप देखें हमारी जो पोजीशन है पहले रेड जा रही थी, अब जैसे ही मार्केट ने मूव करना ऊपर की तरफ शुरू किया है तो हमारे जो डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आना शुरू हो गए हैं। और हमारा जो यहाँ पे ग्रीन डॉलर अभी देखें 22 सेंट है, 27 सेंट है, ये वो यहाँ पे आपको ग्रीन आना शुरू हो गए नज़र। तो यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डॉलर्स के साथ ओपन और पेंडिंग, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो भी आपकी पोजीशन लगी होती है वो देख सकते हैं। किस तरह, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपका टीपी काफ़ी ऊपर है और आप प्रॉफिट के अंदर आ गए, तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक क्रॉस का बटन मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आप अपना ऑर्डर क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या ऊपर रेड कलर का आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी क्लोज़ हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि टीपी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तो हमें लगता है कि टीपी तक पहुंचने से पहले ही हम अगर क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट में, तो ये भी सहूलत आपके पास है कि आप जब चाहे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट के अंदर अगर आप जा रही हैं, ठीक है, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अब जहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ओपन पेंडिंग का, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे भी शो हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था, ओपन किया था, पेंडिंग जा रहा है, क्लोज जो आप कर चुके हैं, उसकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग है, ओपन पे क्लिक करते हैं, जो आपका ट्रेड चल रही होती है, कितना वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देता है कि भाई ये आपकी ट्रेड चल रही है। जो भी आपने टारगेट डन किए होते हैं या स्टॉप लॉस हिट हुआ होता है, उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे आप क्लिक करके मज़ीद इसका जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो टेक प्रॉफिट है उसको मज़ीद अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना ऑर्डर क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अ, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप बैक जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेड्स चल रही होंगी वो भी जिस पेयर में होगी वो भी शो कर रहा होगा कि भाई इस पेयर के अंदर आपकी ट्रेड चल रही है, जो कि लॉस अगर में जा रही हो तो रेड बनेगा, अगर प्रॉफिट में जा रही है तो वो ग्रीन बनेगा। अगर दोबारा मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो पेंडिंग है, क्लोज जो आपकी ट्रेड होंगी, अभी ये ट्रेड हम क्लोज भी करेंगे तो उसका भी सारा डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ऑर्डर क्लोज यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऊपर जहाँ पे क्रॉस बना है वहाँ से भी। अगर आप स्टॉप लॉस की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ से इसको पिक करके खींच के नीचे ले आएंगे, कोई आपको अंदर जाके सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से करके यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका टेक प्रॉफिट है उसकी भी पोजीशन अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि मार्केट में बूम आ रहा है, आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, मज़ीद प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो अपनी पोजीशन को
ऊपर करके लेके जाएंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कैंसिल करना चाहते हैं कि कन्फर्म। कन्फर्म करेंगे तो आप अपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कन्फर्म करेंगे तो ये आपकी दोनों ऑर्डर का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएंगे। चलिए, नोटिफिकेशन रिसीव होने के बाद अब देखते हैं जी, हमने अपनी पोजीशन को क्लोज करना है तो क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहेगा कि आप वाकई इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कन्फर्म करके आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है, जो यहाँ पे आप ये जो है रेगुलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्ज करें जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं कभी कभी वो लेट क्लोज होती है, कन्फर्म का ऑप्शन आता है, फिर कन्फर्म करते हैं, फिर वो क्लोज होती है। अगर इसको आप वन क्लिक कर देंगे तो फिर वो कन्फर्म वाला ऑप्शन नहीं आएगा। जस्ट जैसे आप क्लोज करेंगे तो उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वहीं पे आपको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप रेगुलर ही रहने दें। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, देन फिर उसको आप क्या करें कि वन क्लिक पे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब जो हमने ट्रेड लगाई हुई थी हम प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं, तो अब हम उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्रॉस कर सकती हैं, ऊपर रेड वाला क्रॉस आइकन नज़र आ रहा है, वहाँ से भी क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद वो कंफर्म करेगा कि वाकई आप अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं। तो आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो हो जाएगी क्लोज। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि इतनी आपकी लॉट्स थी, इतना क्लोजिंग पॉइंट है और इतना आपका प्रॉफिट है। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर क्लोज का आपको एक मैसेज रिसीव होगा और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है दोबारा यहाँ इस पोजीशन जहाँ पे ओपन और पेंडिंग लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे दोबारा जाएंगे तो आप अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। जो आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है, जो लॉस के अंदर है, उसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर बता दिए हैं। इसमें एक अलर्ट का फीचर है, यहाँ पे अलर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करती हैं। कभी कभी आपको सुनने में आता है कि बीटीसी इस लेवल को टच कर जाएगा, बीटीसी में जो है वो मार्केट डाउन जाएगी, अप जाएगी, इस लेवल पे जा सकती है। तो यहाँ पे आप जो भी पेयर, जिस पेयर के अंदर जाके बीटीसी गोल्ड के अंदर एक लेवल पे जहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये जाती है तो मुझे उसकी अलर्ट या नोटिफिकेशन मिल जाए, तो वो सेटिंग करके आप अपना अलर्ट लगा सकती हैं। ठीक है, जब भी चाहे वो 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उस लेवल को टच करेगा, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। बहुत अच्छा फीचर है ये भी। बाकी यहाँ पे ये जूम कर देता है, फुल स्क्रीन कर देता है। इस बटन को टच करते हैं, दोबारा इसको करें तो फिर जूम आउट कर देता है। बाकी सेटिंग के अंदर आप अपना जो है ट्रेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस वगैरह की जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर सकती हैं। ठीक है, तो बिगिनर हैं तो आप इसको रेगुलर ही रहने दें, वन क्लिक जो है ना कीजिएगा। उसके अलावा ये 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे एक आपको कैलकुलेटर का एक ऑप्शन मिल जाता है कि जो कि बहुत ही बेहतरीन। तो इस कैलकुलेटर पे आप अपनी लॉट्स सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आ, मुकम्मल डिटेल मिल जाती है कि भाई इतनी आप लॉट लगाते तो इतने आपके डॉलर लगेंगे। सारा हिसाब किताब इजीली एक्सेस के अंदर ही ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो इनसाइड का आता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी नॉलेजेबल। ठीक है, लर्निंग कह लें। उसके बाद परफॉर्मेंस होती है, जो आपने ट्रेड ली होती हैं उसकी सारी हिस्ट्री। प्रोफाइल में जाके आप जो है अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर नीचे जाते हैं तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप उनकी सपोर्ट से, एक्सेंस की सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बताऊंगा कि MT5 एप्लीकेशन के साथ एक्सेंस का अकाउंट किस तरह जो है कनेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा बाकी जो पिछली वीडियो है वो आपने वॉच कर लेनी है, सारी डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का पब्लिक चैनल लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम जो है सिग्नल वगैरह आपको देते हैं, जिससे आप जो है ट्रेड को प्लेस कर दे सकती हैं। और इसके साथ आपके साथ काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें जो है वो हम शेयर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तर्ज की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।